नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है एजुकेशन पावर। मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वृद्धि एवं विकास के संदर्भ में। ठीक है, आज का हमारा जो चैप्टर है क्या है, वृद्धि एवं विकास। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप सभी का कंसेप्ट क्लियर रहे। वृद्धि एवं विकास। दोस्तों, ये काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है हमारे बाल विकास के अंतर्गत। इसके अंतर्गत बाल विकास के अंतर्गत चाहे आप किसी भी शिक्षा एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, बीएड की तैयारी कर रहे हैं, डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी भी राज्य के बीएड डीएलएड की तैयारी आप करते हैं, सीटेट की तैयारी करते हैं, राज्य शिक्षण जो है परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण वीडियो होगा। तो हम हमारे इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं वृद्धि और विकास को। दोस्तों, वृद्धि और विकास लगभग समानार्थी शब्दों में प्रयुक्त होता है। समानार्थी शब्द से हमारा तात्पर्य यह है कि दोनों ही शब्द प्रगति की ओर इंगित होता है। किसकी ओर इंगित होता है? प्रगति की ओर इंगित होता है। लेकिन यदि हम साइकोलॉजी के अंतर्गत बात करते हैं तो साइकोलॉजी के अंदर दोनों ही शब्दों का अलग अलग अर्थ यहाँ पर दिया हुआ है, जो मनोवैज्ञानिकों के द्वारा जो है परिभाषित किया गया है। वृद्धि शब्द अपने अंदर अलग अर्थ को रखता है और विकास शब्द अलग अर्थ को रखता है। हालांकि दोनों ही शब्द प्रगति का सूचक है, इसीलिए सामान्य लोगों में जो जानकारी है दोनों ही प्रगति को ही दर्शाते हैं। लेकिन यहाँ मनोविज्ञान इन दोनों में अर्थ जो है स्पष्ट करता है, दोनों ही अलग अलग प्रकार के अर्थ अपने अंदर रखते हैं। तो वृद्धि शब्द के संदर्भ में हम लोग चर्चा करते हैं कि वृद्धि क्या है और विकास क्या है। वृद्धि की प्रक्रिया दोस्तों इसके संदर्भ में कहा जाता है कि यह जो है एकांकी प्रक्रिया होती है। कैसी प्रक्रिया होती है? वृद्धि के संदर्भ में ये एकांकी प्रक्रिया होती है। एकांकी प्रक्रिया को हम लोग समझ लेते हैं। एकांकी प्रक्रिया क्यों होती है? ये एकांकी प्रक्रिया के तात्पर्य ये होता है कि ये जो मनुष्य के अंदर जो विकास की जो प्रक्रिया संचालित होती है, इसमें यह एक प्रक्रिया को लेकर चलता है, जिसमें ये सिर्फ शारीरिक पक्ष को लेकर चलता है। शारीरिक पक्षों में उन सभी पक्षों को जिसे हम आसानी से माप सकते हैं, जिसका मापन संभव होता है, जैसे आपके लंबाई में बढ़ना, आपके ऊंचाई में बढ़ना, आपका कद का बढ़ना, आपके वजन का बढ़ना, आपके बाल का बढ़ना, आपके नाखून का बढ़ना, इन सभी चीजों को जिसका मापन संभव होता है वह वृद्धि की प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? वृद्धि की प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। और वृद्धि की प्रक्रिया एकांकी प्रक्रिया इसलिए कहलाती है क्योंकि ये सिर्फ शारीरिक पक्षों से संदर्भित होता है, जिसका मापन संभव होता है। ठीक है, जिसका मापन संभव होता है, जैसे आपके मस्तिष्क के आकार का बढ़ना, ठीक है, इससे संदर्भित होता है। जैसे आपके शरीर के ये वृद्धि की प्रक्रिया की यदि हम बात करें, ये अपने अंदर संकुचित अर्थ रखता है और ये जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं होती है। जीवन पर्यंत चलने का अर्थ ये होता है कि जीवन पर्यंत जब बच्चा गर्भावस्था में होता है तब से ले उसका वृद्धि प्रारंभ हो जाता है, उसके शरीर का बढ़ना जो प्रारंभ हो जाता है, तो इस प्रकार से उसके कोशिकाओं का बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, हड्डियों का बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या होती है? वृद्धि की प्रक्रिया जन्म से शुरू होती है, लेकिन ये मृत्यु पर्यंत तक नहीं चलती है। ये आपकी शारीरिक परिपक्वता, जी हाँ, शरीर जब आपका संपूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है, अर्थात यदि संपूर्ण रूप से परिपक्वता आपका शरीर प्राप्त कर लेता है, तब तक ये प्रक्रिया जो है रुक जाती है। जैसे 30 या 40 वर्ष के बाद जब आपका शरीर एक जो है समुचित रूप से जो है क्या होता है, परिपक्व हो जाता है, यानी कि आपके हड्डियों में वह जो है कड़ापन आ जाता है, आपके हाथों में जो है एक रुकता आ जाती है, जब आपके समस्त अंगों का संपूर्ण विकास हो जाता है, तब ये जो है वृद्धि की प्रक्रिया क्या होती है, रुक जाती है। ठीक है, इसीलिए ये वृद्धि की प्रक्रिया संकुचित अर्थ अपने अंदर रखता है। ये एकांकी प्रक्रिया होती है। क्या प्रक्रिया होती है? एकांकी प्रक्रिया होती है, संकुचित होती है। तो इसीलिए वृद्धि की प्रक्रिया के संदर्भ में हम बात करें तो वृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं होती है। और इसके बाद हम यदि बात करें विकास की प्रक्रिया की, तो विकास की प्रक्रिया जो है कैसी प्रक्रिया है? विकास की प्रक्रिया एक बहुत ही व्यापक प्रक्रिया होती है। कैसी प्रक्रिया होती है? व्यापक प्रक्रिया होती है। और व्यापक प्रक्रिया इसको हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपने अंदर ना सिर्फ एक पक्ष को रखता है, बल्कि एक मानव के विकास के लिए, एक बालक के विकास के लिए संपूर्ण पक्ष को ये अपने अंदर संदर्भित रखता है। मानव के विकास की बात मैंने इसलिए की क्योंकि यह जन्म से लेकर यानी गर्भाधान से लेकर जीवन पर्यंत यानी मृत्यु तक जो है चलने वाली प्रक्रिया होती है। और ये समस्त जितने भी पक्ष एक मानव के अंदर विकास होने चाहिए, जैसे उसके शारीरिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास, चारित्रिक विकास, भावात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, एज ए होल डेवलपमेंट अर्थात सर्वांगीण विकास की बात करता है। यह विकास की प्रक्रिया अपने अंदर जो है सारी
पक्षों को समाहित किए हुए है, और ये इतना ही नहीं, ये वृद्धि शब्द को भी अपने अंदर समाहित किए हुए है। लेकिन वृद्धि जो है ये अलग प्रक्रिया है, वृद्धि एकांक की प्रक्रिया होती है, इसका दायरा छोटा होता है, इसका दायरा कम होता है, लिमिटेड होती है। लेकिन जो ये होती है विकास की प्रक्रिया, ये एक मानव के विकास के लिए अनलिमिटेड प्रक्रिया होती है। यानी कि इसमें जितने भी पक्ष एक मानव के अंदर होनी चाहिए थी, उन सारे पक्षों को सम्मिलित किया गया है विकास के अंतर्गत। इसलिए विकास की जो प्रक्रिया होती है, ये विकास की प्रक्रिया काफी ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, और काफी व्यापक प्रक्रिया होती है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया ये होती है। ठीक है, ये एकांकी प्रक्रिया होती है, और ये बहुपक्षीय होता है, बहुत सारे पक्ष इसके अंदर सम्मिलित होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग वृद्धि और विकास के अर्थ को जानने का प्रयास किए। अब हम लोग इसके संदर्भ में कुछ परिभाषाओं को जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जो परिभाषाएं कुछ मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दी गई है, शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा दी गई है, जो इसके संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण है, उन सभी दो तीन परिभाषाओं को हम लोग देख लेते हैं। वृद्धि के संदर्भ में क्या परिभाषाएं दी गई है, और विकास के संदर्भ में क्या परिभाषाएं दी गई है। इसके संदर्भ में यदि हम बात करें तो वृद्धि के संदर्भ में हम बात करते हैं। वृद्धि की परिभाषा जो दी गई है, वृद्धि की परिभाषा की हम बात करें तो यहाँ पे एक परिभाषा देते हैं फ्रैंक महोदय। ठीक है, कौन देते हैं? फ्रैंक महोदय। फ्रैंक महोदय का जो ये फ्रैंक ने दी थी एक परिभाषा वृद्धि के संदर्भ में। मैंने आपको बताया कि यह एक पक्षीय होता है और शरीर के उन पक्षों से संदर्भित होता है जिसका मापन संभव होता है, जैसे आपकी लंबाई में बढ़ना, आपके कद का बढ़ना, आपके वजन का बढ़ना, आपकी चौड़ाई का बढ़ना, इन सभी चीजों को जिसका मापन आसानी से संभव होता है, वो क्या होती है? वृद्धि के अंतर्गत समाहित होते हैं। तो इसके संदर्भ में फ्रैंक महोदय ने अपनी परिभाषा दी कि कोशिकाओं की गुणात्मक परिवर्तन, कोशिकाओं की गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है। गुणात्मक वृद्धि ही क्या है? अभिवृद्धि। ठीक है, अभिवृद्धि है। अभिवृद्धि और वृद्धि दोनों एक ही शब्द है। ठीक है, तो क्या है? कोशिकाओं की गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है। ये किसने कहा था? ये फ्रैंक महोदय ने कहा था। फ्रैंक महोदय एक बड़े शिक्षा शास्त्री मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने विकास के संदर्भ में, वृद्धि के संदर्भ में अपनी जो है परिभाषाएं दी। परिभाषा के अंतर्गत उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि एक मानव के अंदर, एक बालक के अंदर जो कोशिकाओं की गुणात्मक वृद्धि होती है, जिसके कारण, कोशिकाओं की गुणात्मक वृद्धि के कारण ही उसके शरीर में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन, जैसे उसके भार में परिवर्तन, जैसे उसके लंबाई में परिवर्तन, उसकी चौड़ाई में परिवर्तन, आदि आदि जो परिवर्तन उसमें होते हैं एक बच्चे में, एक बालक में, एक मानव में। ठीक है, उन सभी परिवर्तनों को जिसे हम आसानी से माप सकते हैं, उसके मस्तिष्क का आकार का बढ़ना, शरीर के आकार का बढ़ना, उसके वजन का बढ़ना, इन सभी चीजों को, बाल का बढ़ना, नाखून का बढ़ना, इन सभी चीजों को जिसे हम माप सकते हैं, जिसका मापन संभव होता है, ये बताने का प्रयास किए थे फ्रैंक महोदय अपनी परिभाषा के माध्यम से। कोशिकाओं की गुणात्मक वृद्धि ही, जैसे एक छोटा बालक होता है, उसमें हड्डियों की संख्या बहुत अधिक होती है, फिर उसमें जो है हड्डियों की संख्या धीरे धीरे और बढ़ती है, कम होती है, बढ़ती है, फिर जो है फिर कम होती है। तो इस प्रकार से जो है उसमें क्या होती है? ये कोशिकाओं में गुणात्मक वृद्धि होती रहती है, जिसके कारण उसके शरीर के जो है विभिन्न रूप जो है बदलते रहते हैं। लंबाई में परिवर्तन, ऊंचाई में परिवर्तन, जो परिवर्तन उसमें होते रहते हैं, ये सारे परिवर्तन किस लिए होते हैं? वृद्धि के अंतर्गत ही इनको हम लोग देख पाते हैं। ठीक है, तो कोशिकाओं की जब गुणात्मक वृद्धि होती है तो ही उसके शरीर में इस प्रकार के परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। ये फ्रैंक महोदय ने अपनी परिभाषा के माध्यम से बताने का प्रयास किया था, जो वृद्धि के संदर्भ में। ठीक है, अब हम लोग विकास के संदर्भ की एक दो परिभाषाओं को देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी परिभाषाओं को यदि हम देख ले तो उतने याद भी नहीं रहते हैं, तो इतने आसान सारी परिभाषाओं को हम लोग देखें, ताकि यदि कोई भी हम लोग थियोरेटिकल एग्जामिनेशन दे रहे हैं, या फिर जो हम लोग बात करते हैं सीटेट, बीटेट, यूपीटेट, जितने भी हम लोग जो है राज्य स्तर की जितने भी शिक्षण एग्जामिनेशन है, या फिर सेंट्रल स्तर की जितने भी शिक्षण स्तर हैं, तो जितने भी शिक्षण के जो एग्जामिनेशन होते हैं, वो सारी शिक्षण में इन सभी का प्रश्न को बनाया जा सकता है। जैसे कि ये ही आपको प्रश्न में दे दिया जाएगा कि कोशिकाओं की गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है, ये किसने कहा था। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग काफी जो है महत्वपूर्ण मानते हैं, और महत्वपूर्ण रूप से इन्हें हम लोगों को पढ़ना चाहिए। तो फ्रैंक के अनुसार हमने परिभाषा देखने का प्रयास किया, किसका? वृद्धि का परिभाषा। अब हम लोग थोड़ा विकास की परिभाषा की ओर चलते हैं। विकास की परिभाषा क्या क्या दी गई थी? तो विकास की परिभाषा के संदर्भ में हम दो परिभाषाओं को सम्मिलित करते हैं। एक परिभाषा है यहाँ पर
दो परिभाषाओं को हम लोग यहाँ पे सम्मिलित करते हैं। एक परिभाषा मुनरो का है और एक परिभाषा है शेफर एवं किप का। ठीक है, शेफर एवं किप ने बहुत सारी परिभाषाएं दी है जो अलग अलग क्षेत्रों के लिए है, लेकिन जो विकास के संदर्भ में उन्होंने परिभाषा दी है उसकी परिभाषा को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग शेफर एवं किप की परिभाषा ही देख लेते हैं, क्या उन्होंने कहा था इसके माध्यम से। शेफर एवं किप, शेफर एवं किप दोस्तों एक बहुत बड़े जो थे शिक्षा शास्त्री थे, मनोवैज्ञानिक थे। इसके संदर्भ में हम लोग जानते हैं कि इन्होंने क्या कहा विकास के संदर्भ में, विकास इसके अंतर्गत इसके लिए क्या था, विकास की परिभाषा इन्होंने किस प्रकार दी। इन्होंने कहा विकास का आशय मानव के, विकास का आशय मानव के गर्भाधान से लेकर जो है मृत्यु तक, गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक घटित होने वाली क्रमबद्ध निरंतरताओं में परिवर्तन है। क्रमबद्ध निरंतरताओं में परिवर्तन ये किसने कहा था? ये कहा था शेफर एवं किप महोदय ने। ठीक है, शेफर एवं किप महोदय ने कहा कि विकास का आशय मानव के, विकास का आशय व्यक्ति के, मानव के गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक। ठीक है, विकास का आशय यहाँ पे मैं लिख देता हूं, विकास का आशय मानव के गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक घटित होने वाली क्रमबद्ध निरंतरताओं में परिवर्तन से। क्या है? क्रमबद्ध निरंतरताओं में परिवर्तन से है। ये किसने कहा था? ये कहा था शेफर एवं किप महोदय ने। शेफर एवं किप महोदय ने कहा कि विकास का आशय मानव के गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक घटित होने वाली क्रमबद्ध निरंतरताओं में परिवर्तन है। जैसे कि जन्म से लेकर मृत्यु तक घटित होती है। जन्म से लेकर, मैंने बताया था कि विकास की प्रक्रिया जो है व्यापक प्रक्रिया है। ये जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। क्या होती है? जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। और इसके अंतर्गत हमने देखा कि जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। इसी के अंतर्गत इन्होंने परिभाषा दी, विकास का आशय मानव के गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक घटित होने वाली क्रमबद्ध निरंतरताओं में परिवर्तन से। जहाँ क्रमबद्ध निरंतरताओं में परिवर्तन से, अर्थात मानव की जितने भी अवस्थाएं होती है, चाहे वो गर्भावस्था हो, शिशुअवस्था हो, बाल्यावस्था हो या फिर कोई भी अवस्था हो, उस अवस्थाओं में जो है अलग अलग प्रकार के परिवर्तन होते हैं। क्रमबद्ध रूप से वह निरंतरता में परिवर्तन को दर्शाता है। तो विकास का आशय मानव के गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक घटित होने वाली क्रमबद्ध निरंतरताओं में परिवर्तन से है। ये किसने कहा था? ये परिभाषा दी थी शेफर एवं किप महोदय ने। किसके संदर्भ में? विकास के संदर्भ में। अब हम लोग एक परिभाषा को और देख लेते हैं जो मुनरो महोदय ने देने का प्रयास किया था। मुनरो महोदय विकास की क्या परिभाषा देते हैं, इसके संदर्भ में हम लोग जानते हैं। तो इन्होंने कहा, मुनरो महोदय का जो परिभाषा है विकास के संदर्भ में, इनका परिभाषा इस प्रकार था कि विकास जो है परिवर्तन श्रृंखला की, ठीक है, परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है, विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक जो है गर्भाधान से लेकर पूर्ण अवस्थाओं से होकर गुजरता है। ठीक है, पूर्ण अवस्थाओं से होकर गुजरता है। यह प्रक्रिया क्या है? यह प्रक्रिया ही क्या है? जो है विकास की प्रक्रिया। यह प्रक्रिया क्या है? विकास की प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि विकास जो है परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है, विकास परिवर्तन